हाँ जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज मीणा ऑफिशियल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी है। लगभग 13 लाख के समथिंग फॉर्म यहाँ पर भरे गए। तो इसको काफी हल्के में नहीं लेना है और अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसकी एक शानदार स्ट्रेटजी क्या हो कि आप जो है वो 15 से 20 दिन अच्छे से पढ़ के और आराम से जो है 50% के समथिंग समथिंग स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार दिया था, बिना पढ़े मैं इतना ज्यादा कुछ भी सीईटी के लिए स्पेशली कुछ भी पढ़ के नहीं गया था। मैं जो है अपनी आरएस की अदर जो तैयारी कर रहा था उसी की बेसिस पे पेपर देने गया था। तो वहां पर मेरा जो है 60% स्कोर यहाँ पे हो गया था। तो वही स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कि जो 15 से 20 दिन है आप किस चीज के ऊपर फोकस कर सकते हो कि आपका जो है स्कोर कम से कम 50% को टच करे। 50 नहीं तो आप जो है 45% के समथिंग आराम से यहाँ पे टच कर सकते हो इस स्ट्रेटजी के साथ में। और क्या आपको किस चीजों पे आपको फोकस करना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारी की सारी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप कौन सी चीज को, कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ सकते हो। तो देखो, सबसे पहले इसके अंदर देखो, करंट अफेयर्स का काफी अच्छा रोल है। और करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी स्टूडेंट बराबर होते हैं, किसी को भी ज्यादा या किसी को भी कम नहीं आता है। लास्ट के दिनों में जो पढ़ लेता है उसका अच्छा स्कोर हो जाता है। तो आपको अभी जो है वो करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो लगभग आपको जो है वो जनवरी से लेके अभी अगस्त तक का करंट अफेयर्स कंटेस्ट कर लेना है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है और राजस्थान वाले पोर्शन पे काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें से लगभग यहाँ पे 25 क्वेश्चन के समथिंग समथिंग आते हैं जो करंट अफेयर्स के यहाँ पर आते हैं। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको इसको पढ़ना कहाँ से है। तो या तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो है वो अगस्त महीने का करंट अफेयर्स अपलोड कर दूं। ऐसे ही मैं अगस्त से पीछे चलता चलूंगा। ठीक है, जून, जुलाई, मार्च और फरवरी, अप्रैल ऐसे अपन पीछे चलेंगे और हर महीने का एक एक वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें राजस्थान का, इंडिया का, वर्ल्ड का, स्पोर्ट्स और साइंस का सारे के सारा पोर्शन यहाँ कवर हो जाएगा, जो ये सीईटी वाले के लिए लगभग क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। इसके अलावा आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल के यूट्यूब पे आपको सर्च कर लेना है मंथ वाइज करंट अफेयर्स। आपको जो है वो जैसे राजस्थान वाले करंट अफेयर्स तो आपको देख ही लेना है यूट्यूब पर। एक वीडियो आप किसी का भी और देख सकते हो, या फिर जो नानक क्लासेस करके यूट्यूब पर एक चैनल है, वहां से भी आप जो है करंट को अपना हर मंथली वीडियो देखना है आपको। अगस्त महीने का एक देख लेना है, ऐसे मार्च का एक देख लेना है, फरवरी का, ऐसे मंथली वाइज। और लास्ट वाले जो 3 से 4 महीने रहेंगे, लास्ट के 3-4 महीने को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और कोशिश करूंगा मैं अभी अपलोड कर दूं। इसके अलावा जो मैथ और रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो देखो रीजनिंग एक इजी सा सब्जेक्ट होता है। थोड़े से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको आसानी से दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो, उसके आंसर भी यहाँ पर निकल जाते हैं, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं होती है। तो रीजनिंग आपको कर लेके जो सिलेबस में टॉपिक लिखे हुए हैं वो आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है, टॉपिक डाल के सर्च कर लेना। तो आपको वहां पर वो अगर आप एक टॉपिक भी रोज का पढ़ोगे तो आप आराम से कर लोगे। मेरा मानना तो यही है कि आप जो है एक दिन बैठे और आप 7-8 घंटे लगाएं, रीजनिंग के सारे सिलेबस के टॉपिक को उठाएं, एक टॉपिक को सर्च करें, उसके वीडियोस देख ले कैसे क्या हो रहा है और उस हिसाब से आप उसको सॉल्व कर ले। वो बहुत ईजी है, वो आपसे हो जाएगा। उसके भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ रीजनिंग के देखने को मिलते हैं, तो रीजनिंग आपकी वहां से हो जाएगी। इसके अलावा जो मैथ है, अगर मैथ नहीं आती है तो फिर आप स्किप कर सकते हो, मेरा तो यही मानना है। और मुझे उस टाइम पे मैथ आती भी नहीं थी तो मैं स्किप करके गया था। तो आप जो है वो मैथ नहीं आती है तो स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको आती है थोड़ा बहुत, अगर आपका जीके पढ़ा हुआ है तो फिर आप मैथ को टाइम देना चाहते हैं तो ईजी वाले जो टॉपिक है वो आप कर सकते हो, जैसे CI SI, अनुपात, समानुपात, उस टाइप की चीजें। वो आप जो भी सिलेबस में टॉप है वो आप यहाँ पे देख के यूट्यूब पर सर्च करके आप वो भी वहां से देख सकते हो, वो भी आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। फिर जो राजस्थान वाली बात करते हैं तो राजस्थान का काफी ज्यादा वेटेज रहने वाला है, बहुत अच्छे खासे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पिछली बार मेरे जो अच्छा स्कोर हुआ था, इसका रीजन यही था कि राजस्थान वाला मेरे क्वेश्चंस बिल्कुल ना के बराबर गलत हुए थे। जैसे 50 आए थे तो लगभग मेरे 45-48 के समथिंग वो ठीक हो रहे थे। तो वो मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट था कि मेरे उस वजह से अच्छा स्कोर हो गया। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि कोई भी पब्लिकेशन की अगर आपके पास बुक है, अगर आप बुक नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर मैराथन क्लासेस सर्च कर सकते हो। जैसे राजस्थान की हिस्ट्री की मैराथन क्लासेस देख लो, उत्कर्ष ने डाल रखी है, एक एलन ने डाल रखी है। ठीक है, कुछ टॉपिक स्प्रिंग बोर्ड के राजवीर सर ने पढ़ा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो आपको 2-4 मैराथन क्लासेस देख लेनी है। उसके अलावा आपको जो टॉपिक सिलेबस के टॉपिक उठा के भी सर्च कर लेने हैं। जो टॉपिक आपको मैराथन में नहीं मिलते हैं वो आपको टॉपिक वाइज सर्च कर लेने हैं। तो राजस्थान में देखो, आपको जियोग्राफी की एक स्प्रिंग बोर्ड की 8-9 घंटे की वीडियो डली हुई है, वो आपको देख लेनी है। ठीक है, और पुराना ही डेटा पढ़ना है, आप नए जिलों के चक्कर में मत पढ़ो कि नए जिले बन गए, नए क्वेश्चन है, कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं आएंगे, वही ओल्ड जियोग्राफी आएगी। तो वही आप यहाँ पे पढ़ के जाएं। उसकी भी मैराथन आपको एलन के ऊपर भी, एलन के RS करके यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। मैराथन वीडियो देख जाना आपको, जियोग्राफी की, हिस्ट्री की, कल्चर की। ठीक है, फिर
इकोनॉमी की जो जो टॉपिक आपके लगते हैं वो टॉपिक आप उसके सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। राजस्थान वाला पोर्शन तो आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा जो एमसीक्यू आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है इन 15 दिनों में। मेरा तो यही मानना है कि आपको जो है वो हर रोज जो है कम से कम एक दो टॉपिक तो हिस्ट्री के, एक दो टॉपिक कल्चर के, इसके एमसीक्यू रट लेने हैं। बैठ के सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर रटते जाओ। जैसे 18 सत्रह की क्रांति उठाया, उसकी क्वेश्चन आंसर रट लो, आपको एज इट इज सीईटी में वहां पर देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर सेम टू सेम है, ठीक है। और इंडिया में जो इंडिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया में जो हिस्ट्री वगैरह है उसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सारे टॉपिक है हिंदी इंग्लिश, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में क्या करना है, हिंदी भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो जो 9th से 12th की एक बुक आती है, बहुत छोटी सी बुक है, इसमें 150 100 150 क्वेश्चन है, वो आप यहाँ पे रट जाओ। अगर वो आपको मिलते हैं, उसमें 100 एग्जाम्पल है सबके, जैसे विलोम के, पर्यायवाची के, वो अगर आपको मिल जाते हैं तो वो आप रट सकते हो, तो वो रट जाओ। हिंदी उससे लगभग हो जाती है। नहीं तो फिर दिशा की एक बुक आती है हिंदी के लिए, एमसीक्यू आती है, PYQ, जिसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसको लाके जो जो टॉपिक आपके हैं वो रट जाओ। उसमें से सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे, ज्यादा जैसे अशुद्धियां, शब्द शुद्धि, वो सब उसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे रट सकते हो। इंग्लिश की बात है तो मैं इंग्लिश मुझे भी नहीं आती और मैं इंग्लिश को स्किप करके गया था, लेकिन वहां जाके आपको तुक्के लगाने, वो मैं आगे बता दूंगा आप कैसे लगाने। तो इंग्लिश मैंने स्किप की थी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप भी उसके भी जो पुराने क्वेश्चन, दिशा की इंग्लिश की भी बुक आती है, वो आप लाके उसको भी पढ़ सकते हो। तो मैंने तो जो है वो, और साइंस भी मैंने स्किप की थी। तो अगर आप चाहते हैं स्किप करना तो स्किप कर सकते हैं, वरना आप जो है वो डिजीज वाला टॉपिक है वो पढ़ सकते हो। और ऐसे एक दो टॉपिक साइंस के जो थोड़े से जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चन देख लो, या फिर पढ़ना चाहते हो तो एक दो टॉपिक पढ़ लो, बाकी साइंस भी स्किप कर सकते हो। तो इस तरह से लेकिन ये जो आपको राजस्थान वाला पोर्शन है, राजस्थान करंट, ठीक है, रीजनिंग, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इनके सारे मैराथन देख लेनी है आपको। तो बार बार बाबा मैराथन को आप 8-10 बार देख लीजिए और पिछले साल क्वेश्चन पेपर को रट लीजिए एज इट इज। जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको सीधा सीधा उठा के रट लो। ये दिशा वाली बुक में पीछे वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको वहां से रट लेनी है। आपको यही करना है, या फिर यूट्यूब पर मैराथन वीडियोस देख लो। बाकी आप कुछ भी नया मत करो। अगर आप आज से भी शुरू कर रहे हो तो भी आपका स्कोर आराम से 50% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और मेरा मानना तो यही है। बाकी जिसको मैथ और इंग्लिश नहीं आती है वो मैथ और इंग्लिश में मत उलझो, साइंस नहीं आती है साइंस में मत उलझो, सीधा सा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे इजी से। यूट्यूब पर काफी सारी मैराथन पड़ी हुई है, वो मैराथन देख लो। कोई बुक पढ़ी है तो आपके पास बुक इजी बेसिक से क्वेश्चन आपको देखने की, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। वो सब देख लो। और जो उनके वो एग्जाम्पल पूछते हैं ना, वो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर्स, वो वाली चीजें आपको यहाँ पे देख लेना, रैम रोम, उनका फॉर्मेट देख लेना है। ये इजी से टॉपिक है जो आपको एक बार देखते ही समझ में आ जाएंगे, या फिर मैराथन में भी देखने में समझ में आ जाएंगे। अगर आप ये सब कर लेते हो और इनकी बार बार प्रैक्टिस कर लेते हो, मैराथनों को काफी बार देख लेते हो, इन एमसीक्यूज को अच्छे से रट लेते हो, तो मैं जहां तक मान रहा हूँ आपका आराम से 50 से 60% स्कोर हो जाएगा। फिर कितने गलत होते हैं कितने सही होते हैं वो सब छोड़ो, आप तो बस अभी पढ़ो, इन सबको पढ़ना है। बाकी सारे अटेंड करने, नेगेटिव है नहीं तो तुक्के मारने। आपको तुक्के कैसे मारने हैं तो देखो, जैसे इंग्लिश वाला पोर्शन है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 10 की 10 पे एक ही ऑप्शन लगा देना है। जैसे 10 इंग्लिश के हैं तो सब में बी लगा देना। मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे तो मैथ वाले जितने भी 10 क्वेश्चन रहेंगे उनमें आपको सब में सी लगा के आना है। तो इस तरह से आप करोगे तो फिर आपके जो है वो अच्छे खासा आपका उनमें से तुक्के भी अच्छे ज्यादा। जैसे मैथ में 10 में से आपने सी भरा तो आराम से 3 या 4 क्वेश्चन वहां पर सही होने की पॉसिबिलिटी बनती है। सेम इंग्लिश में है, सेम साइंस में है, नहीं आते हैं तो फिर आपको सेम ऑप्शन भर के आना है। जैसे 10 इंग्लिश है तो उसमें सेम, 10 में तो सेम, ऐसे करना है आपको।